की थी वो प्यार की बातें, उन बहारों की याद आए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफदन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफदन, इसीलिए राहों से तेरी छुप कर गुजरना याद। विस्तार दो अपने मनोभावों को, पल के निकटों प्रयासों को, क्योंकि आज नहीं तो कल मौका है, इसलिए तो मैं रोका है। कि आखिर वो कीड़ों के जलने की वजह क्या है? शायद एक चाहत है जो उनको खींच लाती है, लेकिन पूरी ना होकर उनको जला देती है। मतलब वो उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाती। तो पतंगे जिनको हम कहते, तो मैंने स्वयं को उन पतंगों की जगह रखा है कि हम पतंगे हैं कहाँ जाएंगे, हम पतंगे हैं कहाँ जाएंगे, किसी चिराग की लौ तले जा जल जाएंगे। हम पतंगे हैं कहाँ जाएंगे, किसी चिराग की लौ तले जा जल जाएंगे। और कब तक बचाएगी ये दिन की रोशनी मुझको? दिन की रोशनी में कभी जलते नहीं हैं। कब तक बचाएगी ये दिन की रोशनी मुझको? फिर घिर कर आएगी काली निशां, फिर चिराग झिलमिलाएंगे, हम जल जाएंगे। हम पतंगे हैं कहाँ जाएंगे। कभी मंदिरों में, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गिरजाघर, कभी महफिलों में। कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गिरजाघर। आज के नेता कल के डाक्टर, छोटा सा देंगे। मेरे एक मित्र ने पूछा यार डाकू खत्म हो गए? मैंने कहा नहीं यार, बस उनके कपड़े चेंज हो गए, पहले काले थे अब सफेद हो गए। उसने फिर एक क्वेश्चन पूछा क्या वो अब भी बिहड़ों में रहते हैं? मैंने कहा नहीं, अब वो दिल्ली में रहते हैं और केंद्र से अपनी सरकार चलाते हैं। उसने फिर एक क्वेश्चन किया क्या वो अब भी खून खराबा करते हैं? मैंने कहा नहीं, अब वो सिर्फ हमदर्दी का दिखावा करते हैं। उसने फिर एक क्वेश्चन किया तो वैसे में उसे एक औरत देखती है और उसे लगता है कि इसके पास कोई ठिकाना नहीं है, तो वो चाहती है कि उसे कोई ठिकाना उसको अब आज के दिन अपने पास वो रोक ले और उसकी आज सेवा करे। तो पंडित कुछ खाता नहीं है, उसको खाली ग्रहण करता है। तो वो उसे बोलती है पंडित जी आप कुछ लेंगे? तो बोलते मैं खाली दूध लेता हूँ, इसके सिवा कुछ लेता नहीं। लेकिन वो औरत घर की इतनी गरीब रहती है कि उसके यहाँ ना बनाने में कुछ रहता है ना घर में दूध रहता है। तो वो चाहती है कि उसके हाथों उस पंडित की कुछ ना कुछ सेवा हो जाए, लेकिन उसके पास वो दूध भी नहीं रहता है। तो ऐसे में वो अपने पड़ोस में जाके पड़ोसी के यहाँ से पड़ोस की औरत को बताती है कि मेरे यहाँ कोई मेहमान आए हैं और आपके यहाँ से मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तो होता ही है कि वो खुले बर्तन में दूध लेके आती है वहाँ से, और इधर एक चील एक सांप को मारकर आकाश के मार्ग से जाती रहती है। तो उतने में वो जहरीला सांप जो रहता है उसकी जो मुंह से जो निकलता है वो खुले में लेके जाती रहती है। तो उसके मुंह से निकली हुई वो
वो जहर उस दूध में मिल जाता है। तब होता ये है, ना उस औरत को मालूम रहता है कि इसमें दूध में कुछ गिर गया है, ना उस देने वाली औरत को मालूम रहता है कि मैं खुला दूंगी तो इसमें कुछ गिर जाएगा, ना उनको मालूम रहता है कि नीचे से किसी पंडित के लिए कुछ जा रहा है। तो उस समय उस दूध में वो गिर जाता है और वो बड़ी ही मतलब उसकी सेवा भाव से उसको पिला देती है। उसमें उस पंडित की मौत हो जाती है। अब मौत तो हुई है किसी ना किसी की, तो सजा ना किसी को तो मिलनी चाहिए इसकी, पाप तो किसी ना किसी के मत्थे चढ़ेगा। तो ऐसे भी वो सोचती है, ऊपर वाला जो होता है सोचता है कि अब पाप किसके मत्थे दिया जाए, क्या उस घर से जिसने दूध लाया है, तो जिसने दूध दिया है वो दूध देती नहीं तो इसकी मौत होती नहीं, क्या इसने दूध लाने के लिए दूध पिलाने के लिए उसके यहाँ गई, इसलिए इसने पंडित को रोका, पंडित रोका इसके यहाँ, क्या पंडित के माथे चढ़ना चाहिए या फिर उस सांप जो मरा है या उसे ले जा रहा है आकाश से उसके माथे चढ़ना चाहिए। तो ऊपर का जो यमदूत होता है वो समझ नहीं पाता कि इस पाप को किसके मत्थे में चढ़ो, तो बोलता है वो एक ऊपर से अपने दूध को भेजता है, तुम धरती पे जाओ और इस पूरी घटना का विवरण अपने आंखों से देखो कि क्या बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुना किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुना किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। आ ही जाता है दिल जिस पे